गाइस वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने मानव कंकाल का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था कि जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा पर्यावरण पर। तो पर्यावरण टॉपिक का लेसन प्लान पाठ्य योजना हमें कैसे बनाना है, आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। और जो अगला लेसन प्लान का टॉपिक होगा हमारा वह होगा पर्यावरणीय प्रदूषण पर। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। आज का हमारा ये है पाठ्य योजना संख्या 19वें नंबर का। ऑलरेडी हमने सिर्फ 18 ही पाठ्य योजनाओं पर नहीं बल्कि उससे अधिक ही, चाहे वो फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस, आपको चैनल पर हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लिंक दे दूंगी मैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, और चैनल पर भी आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको बायोलॉजिकल ही और फिजिकल साइंस ही नहीं बल्कि अदर और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे सिविक्स हो गया या हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट के भी हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो। ये पाठ्य योजना है संख्या 19वें नंबर का हमारा। ठीक, टॉपिक जो है वह है पर्यावरण। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सीधा लिखेंगे हम अपना प्रकरण जो है पर्यावरण। प्रकरण लिखने के बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य पर हमने 100 से ही अधिक पाठ्य योजनाओं पर चर्चा किया हुआ है चैनल पर। हर एक लेसन प्लान की वीडियो में हमने इसी पर चर्चा किया हुआ है कि पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप एक काम करेंगे, पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हैं हम, जिसे लिखते हैं छात्र, जिसमें कि लिखेंगे छात्र पर्यावरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया हमारा। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र पर्यावरण की व्याख्या कर सकेंगे। और फिर क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र पर्यावरण का महत्व दैनिक जीवन में समझ सकेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य में कुल 3 उद्देश्य लिखा हमने। अब सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो लिखते हैं, जैसे लपेट श्यामपट पर बना चित्र या चार्ट पेपर पर बना चित्र भी आप लिख सकते हैं। ओके, शिक्षण विधियाँ में प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि लिखेंगे। और पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्र पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं हम प्रस्तावना के प्रश्न पर। हमारे प्रस्तावना के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत आदि पाए जाते हैं। ओके, आगे लिखेंगे तीसरा प्रश्न कि इन पेड़ पौधे आदि ब्रैकेट में लिखेंगे सभी से मिलकर क्या बनता है, तो इनसे मिलकर जो है हमारा पर्यावरण बनता है। छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में लिखेंगे। और उसके बाद चौथा लिखते हैं हमारा समस्यात्मक प्रश्न, जिसमें लिखेंगे पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन या समस्यात्मक, तो आप यहाँ पे समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे। ठीक, आगे लिखेंगे उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम लोग पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये उद्देश्य कथन हो गया। उसके बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः पर्यावरण, पर्यावरण के प्रकार व पारितंत्र तथा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, इसके बाद हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं, क्या है, पर्यावरण। यह हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। अब इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि हम किस मंडल पर रहते हैं, तो भूमंडल पर। फिर प्रश्न लिखेंगे दूसरा कि पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि किसके अंतर्गत आते हैं, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद मौन प्रश्न लिखेंगे पर्यावरण के बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। हम छात्र मौन लिख के स्पष्टीकरण की ओर अपने आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, आप साथ में लिखते हुए चलेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे पर्यावरण शब्द परि, धन, आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर जो हमें घेरे हुए है पर्यावरण है।
जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। पर्यावरण से ही पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का अस्तित्व है। ये सारी चीज़ें आप लिखने के बाद यहाँ पे सैंपट कार्य भी साथ में कर लेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे, ठीक, स्पष्टीकरण को। ओके, अब दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है पर्यावरण के प्रकार। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। तो इसमें हम पहला विकासात्मक प्रश्न करेंगे, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पर्यावरण जो है परि जमा आवरण से मिलकर बना है। दूसरा प्रश्न करेंगे, समस्त जीवधारियों का अस्तित्व किसके कारण है? तो अस्तित्व जो है पर्यावरण के कारण है। ओके, उसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन, फिर यहाँ पे छात्र मौन लिख देंगे और स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे, पर्यावरण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। अब एक एक को बताएंगे, पहले भौतिक को फिर मानवीय को। प्राकृतिक पर्यावरण में लिखेंगे, इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, सूर्य, नदी आदि। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है जैविक, दूसरा अजैविक। उसके बाद दूसरा लिखेंगे हेडिंग मानवीय पर्यावरण। इसमें लिखेंगे सामाजिक पर्यावरण का निर्माण मानव प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करता है, जैसे शहर, अस्पताल, विद्यालय, कारखाने, रेल, मोटर आदि। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। सैंपट कार्य, आप जो भी चीज़ें टीचिंग के दौरान बच्चों को सैंपट पर लिखवा के बता के समझाते हैं, लिख के वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं, तो आप लिख लेंगे। ठीक, तीसरा शिक्षण बिंदु है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। यह इसका हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्यावरण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया में कि प्राकृतिक पर्यावरण दो प्रकार के जैविक व अजैविक पर्यावरण होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न मौन प्रश्न लिखेंगे कि पारितंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। ठीक, तो हम स्पष्टीकरण देंगे। हाँ, एक चीज़ और, स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण लिखते हैं। इसमें लिखेंगे वह तंत्र जिसके अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर क्रिया कर साथ में रहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। इन हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे हिरण, गाय, खरगोश, टिड्डा आदि। आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि शाकाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। ठीक, जैसे शेर, बाघ, चील आदि। अंत में मृत्यु के बाद सभी जंतुओं का अवशेष मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार यह प्राकृतिक पर्यावरण का चक्र चलता रहता है। ये आप लिख देंगे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत। सैंपट कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है, तो कर लेंगे साथ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को सैंपट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। दूसरा, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि पारितंत्र के बारे में विस्तार से बताइए। और चौथा लिखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद लिखेंगे गृह कार्य में सभी छात्र घर से पर्यावरण के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। अभ्युदय क्लासेज यूपी से जुड़े रहें। जाते वक्त प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।